शिवाजी के राज्य की सीमा। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पुणे जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुए। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। मेवाड़ का वीर योद्धा महाराणा प्रताप, 1 पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र, कोंकण का क्षेत्र जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। 2 उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। 3 दक्षिणी देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौज आते थे। शिवाजी की सेना। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30-40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, सिलहदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे जिनके ऊपर 1 हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था जिसके ऊपर 1 जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की 1 हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर 1 पंजह जारी होता था। वह सरनोबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से 1 नाविक और भिश्ती दिया जाता था।